जबर दिखाई नहीं दे रहा है। अरे जबर कहाँ रखा है? आशा को लेकर के आ मेरे पास। जमींदार साहब बोलो। ये तो पोरी चिड़ई जैसे बहुत फड़फड़ा रही थी। बिल्कुल सही कहा। खसीटते हुए सभी को हवेली से लेकर आ रहा हूं। अब आप अपने दिल की हसरत को पूरी कीजिए। ठीक है, तुम यहां से जा सकते हो। ठीक है, मैं इसी वक्त जा रहा हूं। जाओ। चलता हूं। आशा, तुम्हें मैंने यहां पर किस लिए लाया है? जब तेरा भाई कर्ज देगा तू यहां से जाएगी, लेकिन उसके पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता। अल्लाह ने तो मेरा मकसद डरते नहीं। देखते ही तुम्हें एक नजर मेरी जान, दिल ये तेरी अदाओं पे कुर्बान है। जब से मैंने तुम्हें देखा है न जाने मुझे क्या हो गया है, और आज मैं तेरी इज्जत को लूटूंगा। बेटी के सम्मान लगती हूँ मैं ऊपर बाबू साहब, आपको ऐसी बात कहते हुए लज्जा नहीं आई? अरे बाबू साहब, मैं तो आपकी बेटी संभालू, तो मेरे ऊपर ऐसा काम क्यों ढा रहे हो? क्या कहा? कुछ नहीं, मेरे लिए वक्त नहीं है। अब आज अपनी हम इसको जरूर पूरी करूंगा। देखता हूं बचाने वाला तुझे कौन आता है। भैया तुमको है नहीं इज्जत की कुछ ख्याल, और कर रहे जो मनमानी मुझको मालूम सारा। भैया ये क्या कर रहे हो? आपको तो शर्म आनी चाहिए। बताओ, मैं भी तो सियान हूं, जवान हूं। अगर मेरे साथ में ऐसा कोई करेगा तो कैसे लगेगा? खामोश! तू मेरी आदत को नहीं जानती है, और किसी की हिम्मत नहीं है जो कि मेरे कमरे में आए। और तू कैसे आ गई बचाना चाहता हो? मैं आपको ढूंढते ढूंढते आई हूं। आपको कोई बाहर बुला रहा है, जाइए। कौन बुला रहा है? ठीक है, मैं जाकर देखता हूं, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। ठीक है, जाइए। बहन रो मत बहन।
देखो बहन, रो मत, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। कहो कैसे आई बहन इस द्वार, कहो कैसे आई बहन इस द्वार, राजा दिल कर दो इजहार। क्या कहानी है तुम्हारी, साथ बतला दीजिए, दिल में अपने बहन गम नहीं कुछ कीजिए। ऊपर वाला है रखवार, ऊपर वाला है रखवार, कीजिए राज दिल से हार। बहन रो मत बहन, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के रहने वाली हो और यहाँ कैसे आ गई? बोलो, मेरी बात सुनिए। बोलो बहन। आशा माने तेरा एहसान, आशा माने तेरा एहसान, बचाई बहना मेरी जान। तुम नहीं आती बहन तो इज्जत मेरी लुट जाती, फिर जमाने में मैं ये सूरत ना दिखा पाती। तुझ पर दिल मेरा कुर्बान, तुझ पर दिल मेरा कुर्बान, बचाई बहना मेरी जान। बहन बहन मेरा नाम तो आशा है बहन। देखो बहन, रो मत बहन, लेकिन एक बार बताओ बहन, क्या तुम्हें मेरे भैया जबरदस्ती उठा लाए थे? बहन तुम जानना चाहती हो हाँ बहन, मैं यही मैं जानना चाहती कैसे हूँ। आई? हाँ हाँ, अरे बहन मैं तुमसे अपनी गम भरी कहानी कैसे बताऊं? अरे बहन, जब तुम बताओगी नहीं तो मैं भला कैसे जान पाऊंगी? बहन मेरी माँ ने आपके भाई से कुछ कर्जा ली थी। अच्छा, मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, लेकिन क्या बताऊं बहन, मेरे पिताजी खत्म हो गए और उन्हीं के दम में मेरी माँ भी मुझको छोड़कर चली गई। बहन बोलो वो बहन, कर्जा मेरी माँ नहीं चुका पाई थी, फिर क्या हुआ? तो आपके भैया ने मेरी झोपड़ी पर गए और मेरे भैया से कर्ज मांगने लगे, लेकिन बहन मेरे भैया ने कर्ज नहीं दे सके
तो आपके भैया ने जबर सिंह से कहलवा के मुझको हवेली उठा लाए बहन। देखो आशा बहन, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ। मेरे भैया ने आपके साथ बहुत गलत किया है और आपके परिवार वालों के साथ भी गलत किया, लेकिन बहन अगर तुम ना आई होती तो आज मैं अपनी शकल कहीं न दिखा पाती। तुम मेरे लिए बहन नहीं, मेरे भगवान बनकर आ गई बहन। मैं आपको एहसान जीवन में देखो आशा बहन, इसमें एहसान मानने की क्या बात है। जो मेरा फर्ज था वो मैं निभाई, लेकिन आशा बहन तुम चिंता मत करो। चलो तुम आज से मेरे साथ में रहना, और जब तक मैं इस घर में जिंदा रहूंगी तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। ठीक है बहन, चलो बहन तुम मेरे साथ मैं चलो। तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो ऊपर वाले रब, ऊपर वाले रब, तेरी दुनिया निराली है। ऊपर वाले बंदरो, तू मेरे पास आकर के, मेरे कमरे में आकर के ठीक नहीं किया, लेकिन वक्त आने पर मैं तुझसे पूछूंगा। क्या बात है जमींदार साहब, आपका चेहरा उदास है। मजा आया उस दिन? चुप करो जबर। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जैसे मैं उसकी इज्जत को लूटना चाहा, तब तक मेरी बहन बंदरा आ गई। बंदरा? हाँ, मैं यहां से चला गया। कुछ नहीं है तो मेरी हवेली में, वक्त आने पर हम उसकी इज्जत को बर्बाद कर देंगे। हाँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या? कि वो साला भोलुआ बोला था कि मैं बहुत जल्द तुम्हारा कर्ज लेकर तुम्हारी हवेली पर आऊंगा। हाँ, लेकिन वो ससुरा अभी तक आया नहीं। खैर कोई बात नहीं। जबर, आ? न आए तो सबसे अच्छी बात होगी। रहेगी मेरी हवेली में, किसी दिन मौका मिलेगा तो हम उसके साथ ऐसो आराम करेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर आप आराम कीजिए। पता कितना कर्जा है साले तुम्हारा। अरे बता कितना कर्जा साले तुम्हारा, बता कितना कर्जा।
मेरा कितना कर्ज है। आज भोलू आया है तेरा कर्ज देने के लिए। तुझे याद नहीं है कि मेरा कर्ज है 20,000 रुपया है। अगर लेकर आए हैं तो ला मेरा कर्ज दे हमें। ए सुन, अब्बे तब्बे नहीं बे, कायदे से बात कर। हाँ तेरा कर्ज लिए हूं, तेरा कर्ज देने। हाँ ठीक है, मत बोलो, ला मेरा कर्ज दे। पानी होनी पी लिया तो दे भाई, करा आराम से, कहा बढ़िया पैसा दे। कहे रिश्तेदारी करे आए ही का हम। लड़कियां पैसा लेके पानी सानी पिया। हाँ घर यहाँ से पक कमीना साली। सुन, अपना पैसा पकड़ बे, ले जबर। हम पानी नहीं पीने आए तेरे यहाँ। बेटे से बात कर बे तो खोपड़ी उड़ जाए तो हार। रहने दो, क्या खोपड़ी उड़ाएगा? तेरा इसकी कर्ज मिल मौत गया, आई है। तेरा कर्ज मिल गया। अब हमारी बहन कहाँ है? हमारी बहन को हमारे हवाले कर दो, हमारी बहन को हमारे कर दो हवाले। तेरी बहन कहाँ है? हाँ तो सुन मेरी बात को। अरे नाम बहना का घर से दोबारा लिया दे, नाम बहना। नाम बहना का घर से दोबारा लिया, साले अंजाम इसका बुरा पाएगा। मार गोली तुझे भेजूं मुल्क के अदन, सरजमी पर लुढ़कता नजर जाएगा। मौत की धमकी मुझको न दे तो गले पे, मौत की धमकी। मौत की धमकी हमको न दे तो गले, तेरे हक में साले बुरा हो जाएगा। आशा मेरी बहन लेके मैं जाऊंगा, रोज कर तुमको कच्चा में खा जाऊंगा। भैया तेरी इतनी बड़ी औकात कि मेरी हवेली में और मुझे साला धमकी देता है। देखता हूं तू अपनी बहन को लेकर कहां कैसे जाता है। क्या देखेगा? हम तेरा कर्ज दे दिए हैं और तेरी हवेली में घुसकर अपनी बहन को लेकर देखूंगा कितनी बड़ी हिम्मत है कि उसको ले जाने की। हाँ तो रो, मैं हवेली में तेरी जा हवेली से अपनी बहन को लेकर कहां जा। हलवाई क्या भैया जमींदार साहब, अबे चलो निकलो यहाँ से। असर में है मनवा, इसको साले को घसीट करके ले जा, कहीं छोड़ देना साले को, हवेली से हटा दे। आप जाइए जमींदार साहब, हम साले को घसीटते हुए बाहर ले जाएंगे इसको। कल साले कचरा साले देश का गरीब साला इंसान आया है हवेली में हमसे बैर करने के लिए। आशा बहन, तुम हाँ ठीक तो हो बहन। ना? हाँ बहन, मैं ठीक हूँ। तुम्हें नहीं मालूम मैं किस लिए लाई हूँ? नहीं बहन, मुझको नहीं मालूम है। देखो आशा बहन, मैं तुम्हारी इज्जत कब तक बचाती फिरूंगी, और मेरे भैया बहुत नीच इंसान है बहन। वो मौका ढूंढते रहते हैं, कभी मैं कॉलेज जाऊंगी या कहीं भी जाऊंगी और घर में अकेले पाएंगे, तुम्हारी इज्जत को लूट लेंगे बहन। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाऊं। बोलिए बहन। देखो आशा बहन, मौका अच्छा है, मेरे भैया और जबर सिंह कहीं बाहर काम से गए हुए हैं, घर में है भी नहीं, घर में सिर्फ तुम और मैं हूं। एक काम करो बहन, यहां से तुम भाग जाओ, भाग जाओ बहन। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ बहन। हाँ बहन, तुम मेरी जान बचा करके अपने भाई के निगाह में गिर चुकी हो बहन। मैं समझ सकती हूँ, अगर मैं आज यहाँ से नहीं गई तब तुम्हारे साथ भी कोई घटना घट सकती है बहन। तुम सही कह रही हो आशा, लेकिन बहन बोलो ना। मैं कैसे तुमको छोड़कर जाऊं?
तुमको छोड़कर जाने का मेरा जी नहीं कह रहा है। देखो आशा बहन, मेरी भी मजबूरी है, मैं भी तुम्हें भेजना नहीं चाहती, लेकिन करूँ तो क्या करूँ, बहुत बड़ी समस्या है बहन। अगर तुमको नहीं भेजती हूँ तो तुम्हारी इज्जत लुट जाएगी बहन। ठीक है बहन, मैं चली जाऊंगी, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना बहन। और तुमसे मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। बोलो बहन, क्या कहना चाहती हो? मेरी तो इस जन्म में कोई सगी बहन नहीं है, लेकिन बहन मैं यही भगवान से कामना करती हूँ कि अगर हमारा अगला जन्म हो तो तुम मेरी बहन के रूप में जन्म लेना बहन। अरे पगली, अगर तू इस तरह बोलेगी तो मेरा जी कैसा लगेगा? देख आशा, मैं तुझे भेजना नहीं चाहती, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूँ बहन। और तू क्या कह रही है, अगले जन्म क्या? अरे आशा, मैं तेरी बहन ही हूँ, समझ ले, मैं तेरी छोटी बहन हूँ आशा। जिंदगी की राहों में रंग गम में जिंदगी की राहों में रंग गम से भगा तो दी हूँ, ये जहां भी रहे मालिक इसे अच्छा रखना। बेचारी बहुत ही गम की मारी है। अब मैं घर चलती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। वैसे आप लोग हमको पहचानते नहीं होंगे, क्योंकि मैं तो आपके गांव में पहली बार आया हूँ। हाँ, पहली बार आया हूँ। हाथों में मेरे बंदूक देखकर तुम लोग सोचते हो कि आदमी है कौन, तो मैं गांडू हूँ, गांडू। हाँ हाँ यार, बताया जाए।
मैं एक डाकू हूं। आप लोग सोचते होंगे कि इसका पेशाब कैसा है। हाँ अच्छा, हाँ पोशाक 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 वाला डाकू वाला है नहीं। मैं इस समय हॉस्पिटल से लौट के आ रहा हूं। जांच करावे नहीं गए रहे। पहले सुना, अपने पास भी एक गिरोह था, सरदार थे। बड़े तकलीफ के साथ कह रहा हूं, मेरे सरदार जी का नाम लाल जी डाकू था। क्या बताएं, लाला था, विजयी था, राम शरण था, बबलू था, ऐसे तमाम मेरे 18 लोग थे। बहुत सारे डाकू हम लोग थे, 4 डकुआइन थी, लेकिन सब पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। मैं अकेला बचा। कैसे तू बच गया? कैसे बच गए? 3003 गोली हमारे लाग रही। हाँ 3003 गोली लाग रही। डॉक्टर साहब ने जब मेरी गोली निकालना चालू किए, जब 3001 गोली निकाल पाए तब हमारा आंखें खुल गए। हम कहे बस अब दोनों गोली में हाथ जी लगाया। कहन क्यों बे, तेरे अंदर जहर फैल जाएगा। हम कहे जहर न फैले पाई। इन 2 गोलियों को रखने से मैं अपने आने वाली पीढ़ी को दिखाऊंगा कि देख मेरे बच्चों, तेरा बाप कितने पुलिस वालों से लड़ा था। अपने अम्मा अम्मा को दिखाऊंगा। पहले गोली नहीं हम मारा, और वही दोनों गोली निकाल के मारा। पहले तुम समझो, वो 2 गोली मैं किस लिए बचा के रखा हूं। उन 2 गोलियों से एक सबूत रहेगा कि हम लोगों के साथ हमला हुआ है। ये हाथों में बंदूक मेरे है, लेकिन मैं डकवई कर नहीं पाऊंगा। जे करे दुआरे जाए 2 हाथ मार के बंदूक छोड़ ली है, तो हम कमजोर है। ये यही चलत ही रस्तम बंदूक धैक बैठा है। इस खंडाले में जो कोई आएगा, और सीधा साधा मने तो है ना, जे डाकू बने खोई हुए आई है कि ये रस्तम धैक बंदूक बैठे चलत है। जे आई वही के अपन सरदार बनाओ।